Hello everyone, in this part we are going to learn about the cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस रहेगा क्योंकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थी उसके अंदर दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बने थे, लाइक वन इज एटीपी एंड द नेक्स्ट वन इज एनएडीपीएच, राइट। बट इन दिस वी आर हैविंग ओनली द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो दो बार यहां पर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द फोटो सिस्टम एंड द फोटो सिस्टम इज हियर, दैट इज फोटो सिस्टम 1, right? And in the center we are having chlorophyll A and this photosystem works at 700 nanometer. Sun rays are here again. Primary pigments हैं यहाँ पर and the accessory pigments are there. Photons are released, accepted or absorbed by the accessory pigments, given to the reaction center, that is chlorophyll A. And due to this much energy, the electrons will be excited, accepted by primary electron acceptor. Primary electron acceptor जो है then given to the फेरिडॉक्सिन here. यहां पर फेरिडॉक्सिन रहेगा सबसे पहले। फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और साथ में उसको थोड़ा सा लोअर एनर्जी पे ये लेते आते जाते हैं और अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड पीआई। फर्स्ट एनर्जी जो है हमारी यहां पर बन चुकी है। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू द प्लास्टोक्विनोन। इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी पर लेके आना है एंड देन इट इज गिवन बैक टू द साइटोक्रोम। किसको मिल गया? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से यहां पर क्या बनाते हैं? एटीपी। अगेन विद द हेल्प ऑफ एडीपी प्लस पीआई वी विल हैव हियर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Then the electrons are transported to the plastocyanin again, and plastocyanin will give the electrons back to the system only. Lower energy पर electrons को लेके आएंगे और electrons जो हैं वो passed to the photosystem itself. So यहाँ पर cyclic change जो चल रही है, for example यहाँ पर था PS1, हमारा PS1 ने electrons एक्साइट करते हुए दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि स्ट्रोमा लैमेले के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है स्ट्रोमा लैमेले के अंदर ही होने वाला है. साइक्लिक रिएक्शन अकर्स एट स्ट्रोमा लैमेले. कहां पर होगी प्रोसेस? स्ट्रोमा लैमेले के अंदर. अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहां पर फेरिडॉक्सिन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, एटीपी बनाया, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया फिर, और प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया? साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन्स पास करते हुए एटीपी बनाते हुए again electrons are passed to the plastocyanin and given back to the photosystem. So this is all about the photophosphorylation. So basically यहाँ पर difference जो है एग्जाम के अंदर आ जाते हैं. हम यहाँ पर difference भी करेंगे in cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Some differences are there. One side we will write the cyclic and the another side we will write non-cyclic photophosphorylation. So number 1, in cyclic photophosphorylation only PS1 will be there, only PS1. Non-cyclic की मैं बात करूं, both PS1 and PS2 will be there. Next हमने डिफरेंस देखा कि जो साइक्लिक रिएक्शन है इट विल अकर इन द स्ट्रोमा लैमेले एंड नॉन साइक्लिक की हम बात करें इट विल अकर इन द मेम्ब्रेन ऑफ thylakoid, right? Next, electrons are given back to the system only. और यहां पर हम क्या लिखेंगे? Electrons are not given back to the system. They are just used up, right? Next,
only ATP formation will be there. Here we can write ATP and NADPH, both are formed here. So these are some differences in the cyclic reaction and the non-cyclic reaction. First of all, we have written here PS1 is required. Here we are having a requirement of both PS1 and the PS2. सेकेंड पॉइंट स्ट्रोमा लैमेला के अंदर प्रोसेस होगा. नॉन साइक्लिक की बात करें मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर ये प्रोसेस होने वाला है. इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही वापस दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता. Only ATP formation will be there. Here ATP and NADPH both will be formed. Next we can write splitting of water is not required. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट अपने ही फोटो सिस्टम में चलते रहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होने वाली. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते. सो H2O splitting will be required. H2O splitting will be required here. So these are the differences जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं. This is the important question. CBSE में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड इन नीट ऑल्सो कुछ इवेंट्स को एक क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ पे दे दिया जाता है. सो यू नीड टू रिक्वायर टू गो थ्रू दिस वेरी फ्रीक्वेंटली. थैंक्स अ लॉट.